हमारी लाइफ में मोबाइल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से हानिकारक होता है। आज तो मोबाइल लोगों के लिए हवा, पानी और खाने की तरह हो गया है। वह इसके बिना रह ही नहीं सकते। हमें विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत। अधिकांश पेरेंट्स सोशल मीडिया पर इतना व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान ही नहीं देते। हमें अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनका जीवन सुखमय बीते। क्या सोच रहे हो? मैं हूँ फेसबुक। मैंने सभी के समय और दिमाग को पूरी तरह से चूस कर भ्रष्ट कर दिया है। भले लोग कहीं भी जाते हैं, मगर मेरे ही बारे में सोचते हैं। सुख हो या दुख हो, लोग सबसे पहले मुझसे ही शेयर करते हैं। मेरा कंट्रोल सभी के मन पर है, क्योंकि मेरा लाइक और कमेंट ही काफी है लोगों को सुखी या दुखी करने के लिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो देखो साथियों, दिखा दो अपना जलवा। व्हाट्सएप नाम है मेरा, पूरी दुनिया मेरे कब्जे में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, पूरा दीवाना है मेरा। मैं मधुमक्खी की तरह सभी के दिमाग और समय को चूस रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं है। गूगल नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। मैं तो वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। इंटरनेट का बेताज बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैंने चुपके से क्या किया है पता है? मैंने लोगों को किताबों से कहीं दूर कर दिया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। इस नाचीज को ट्विटर कहते हैं। इस नाचीज को क्या कहते हैं? ट्विटर। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, सब दीवाना है मेरा। कोई मेरे बगैर नहीं रह सकता। सभी जगह मेरा ही चर्चा है। क्या है? चर्चा। मैं इंस्टाग्राम मेरे ही युवाओं को पागल करके रखा है। मेरे लिए ही सेल्फी लेते वक्त कई लोग पधार चुके हैं। बड़ा मजा आता है। पगला जाओ, सब मेरे लिए पगला जाओ। क्या हो जाओ? पगला जाओ। सुना, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी यह दुनिया मेरे ही सारों पर नाचेगी। क्या होगी? नाचेगी। चलो साथियों, शिकार ढूंढते हैं।
मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाके उनसे पूछ लो ना। ओके ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? मम्मी ने मैंने मोबाइल ले लिया। अरे बेटा अभी तो तू छोटा है तो मोबाइल फोन का क्या करेगा? मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए। ये ले पकड़, चुप हो जा। तो देखा भाइयों बहनों किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए रो रहे हैं, अपने माँ बाप को मोबाइल फोन दिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, आप मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ, मैं तब तक नेट पर कुछ सर्च ही कर लेती हूँ। गेम खेलते हैं, चल चल ठीक है खेलते, आजा आजा। अरे भाई मार 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 भाई मार भाई हिल भाई भाई करो 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 भाई भाई खाना खा लो। अरे मम्मी बाद में खा लेंगे। अरे खाना ठंडा हो रहा है। अरे मम्मी गरम करके खा लेंगे। हे भगवान, इन बच्चों ने तो मेरे को परेशान कर दिया है। जब खाने के लिए बुलाओ तब मोबाइल पे लग जाते हैं। तो देखा भाइयों बहनों किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खाना तक छोड़ दे रहे हैं, अपने माँ बाप को परेशान करके रख दिया है। क्या पागलपन है बेटा, दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, दिन भर चैटिंग पोस्टिंग। इस लड़की का दिमाग खराब करके रखा है सोशल मीडिया ने, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया है। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मम्मा, आप क्या जानते हो, कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरी दुनिया को जान सकता है, चैट कर सकता है, फ्रेंड बना सकता है। यह सिर्फ मोबाइल नहीं है, पूरी दुनिया का दरवाजा है, दरवाजा। क्यों हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? नया जमाना है, नया दौर है, उसको करने दो जो करना चाहती है। वो कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। ठीक है, आप दोनों से तो भगवान भी नहीं सीख सकता, ना समझ सकता है। मैं तो पूरी तरह से पागल हो गई हूँ आप दोनों से। उफ। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट, आई लव यू। ओह, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मम्मी मेरा आँख में दर्द हो रही है। अच्छा आँख में दर्द हो रही है,
चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। ओह गॉड, मेरी आईडी किसने हैक कर ली? मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बहन जी, बोलिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब मेरे बेटे के आंखों में दर्द हो रही है, जरा बुलाइए उसे। आजा बेटा। मेरी आईडी भी किसी ने हैक कर लिया है। मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। हे भगवान, मेरी सारी फोटोज, चैट हिस्ट्री नहीं। नादान लड़की, मेरे जाल में तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। दिखाओ बेटा। बेटा बताओ कितनी उंगलियां ये? डॉक्टर साहब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 2 उंगलियां हैं। फिर से देख के बताओ। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 4 उंगलियां हैं। फिर देख के बताओ। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद 10 उंगलियां हैं। बहन जी क्या ये घर में बहुत फोन देखता है? अब तुम गई काम से, गई काम से, गई काम से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। हाँ बहुत फोन देखता है। आपके बेटे की आँख की रोशनी कमजोर हो गई है। जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता, और धीरे 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 मेरे करीब आ जाता है और मेरे जाल में पूरी तरह से फंस जाता है, और फिर उसकी जिंदगी फिनिश। हे भगवान क्या करूं अब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, परेशान मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो। डॉक्टर साहब अब क्या होगा? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम सबको जेल भेज देंगे, सरोगे तुम जेल में, सरोगे। जेल और मैं? बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या जो कुछ भी हो रहा है तुम खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। घबराइए नहीं बहन जी, आपके बेटे की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, इसको एक चश्मा लगेगा। क्या हो गया है मेरी बेटी को? क्या हो गया? और आप खड़े खड़े क्या देख रही हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए, जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हो गया? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई है। आप जल्द से जल्द आइए। एक और नया शिकार गया। भले तुम्हारे हजारों लाखों ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, आई एम गॉड, मुझे कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर साहब क्या हुआ था मेरी बच्ची को? देखिए
अभी तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग करने के कारण ये हालात हुई है, और मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि उसको इसके ज्यादा उपयोग करने से रोके, क्योंकि इससे उसकी मेमोरीज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब वो ज्यादा याद नहीं रख सकती तथा वह डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अब हम इसके लिए क्या करें? आप ही कुछ उपाय बताएं। उसे अब आप लोगों का प्यार की आवश्यकता है तथा ध्यान एवं मेडिटेशन की आवश्यकता है, तभी उसकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर पहले से अधिक इम्प्रूव हो पाएगी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहा है कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए उसे मेडिटेशन कराने के लिए। चश्मा कहाँ से बनेगा? चश्मा मैं बनाऊंगा, आप बाहर फीस दे दीजिए, मैं नंबर लिख रहा हूँ, परसों आ जाइएगा बनाने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। किसने कहा कि मोबाइल से कुछ नहीं होता? आजकल बहुत बच्चे शिकार बन चुके हैं। इन्होंने कहा था डॉक्टर, अदिति पूरे दिन एक जगह पे पड़ी रहती थी और मोबाइल में ही लगी रहती है। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ऐसी स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। हेलो अंकल, कैसी है अदिति? क्या हुआ है उसे? हमें नहीं पता उसे क्या हुआ है। रात रात को चिल्लाती रहती है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज्यादा फोन यूज करने की वजह से ये सब हो रहा है। आपकी अदिति पहले जैसी हंसती हुई अदिति हो जाएगी। क्या हुआ अदिति? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज में मन ही नहीं लगता है, डरावने सपने आते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई फ्रेंड्स ही नहीं है लाइफ में, एकदम अकेला अकेला लगता है। क्यों अदिति, तेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे इतने सारे फोटोज डालती रहती है, सोशल मीडिया पे तो तेरा इतना अच्छा ग्रुप है। उनमें से कोई भी अपना नहीं लगता, सब मतलबी है। देख, तू जल्दी से ठीक हो जा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। थैंक यू यशिका, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। एवरी संडे हमारी गर्ल्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है, जिसमें हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमारी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए और कैसे हमें सोशल मीडिया और बुरी आदतों से बच के रह सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ वहाँ ज़रूर चलना चाहिए। हाँ यशिका, सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम आना तो सही, तुम्हें सबसे मिलके बातें करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं ये संडे जरूर चलूंगी। चलो फिर मिलते हैं संडे को। बाय बाय, टेक केयर। बाय। ओम शांति। आप सभी का हमारे सेवा केंद्र पर स्वागत है। यहाँ क्या सिखाया जाता है? हमें मेडिटेशन सीखना है। अच्छा, मेडिटेशन सीखना है तो आप सभी बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। हम आपको यहाँ योग सिखाएंगे जो कि हम आपको बिल्कुल ही निःशुल्क प्रदान करेंगे। आप यहाँ सीखने के बाद इसे अपने घर में भी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या क्या लाभ होता है? आज योग मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, जिससे हमारा कर्मेंद्रिया शीतल होती है तथा हमें हर समय परमात्मा के साथ एवं छत्र छाया की अनुभूति होती है और हमारे आत्मिक शक्ति जागृत होती है तथा इससे हमारी कंसंट्रेशन एवं मेमोरी पावर भी बढ़ती है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना ये भी एक विकार है। इन्हीं सब विकारों के कारण आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी दिन प्रतिदिन और दुखी
एवं भय और चिंता से ग्रसित होता जा रहा है। इन्हीं बुराइयों का त्याग करने में हमें मदद करता है मेडिटेशन। हमें तो यही चाहिए थे। हम जरूर राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मेडिटेशन सभी को सीखनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। तो देखा भाइयों बहनों, मोबाइल एडिक्शन से किस किस प्रकार के बहुत सारे नुकसान होते हैं। नंबर 1, मोबाइल एडिक्शन से हम अपनी पढ़ाई से भटक रहे हैं और अपना पूरा समय मोबाइल पर गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन से हमारे स्वभाव पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, जिससे हम अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते रह रहे हैं। नंबर 3, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हमारी आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो आओ आज हम एक प्रण लें। हम आज के बाद 12 साल के कम उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे। हम अपने पढ़ाई में मन लगा कर करेंगे। धन्यवाद।